अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती है। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखाना ना चाहे। जब वो दिखना चाहती हैं तभी हमें दिखाई देती हैं। ये आत्माएं जब दिखती हैं जब किसी की राशि उस आदमी से मिल जाए तभी दिखती हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी ही हकीकत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ के नीचे खेला करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पेड़ पर जाके झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते हैं। बस रोज़ खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने और मेरे दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई तक जाके छिप जाते हैं और वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 किलोमीटर दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए तो वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपने फुल तपन पर था। ज़ोर ज़ोर से लुएं चल रही थी। हवा के गोल गोल कुंड झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए इधर उधर आ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गाँव में इन हवा के गोलाकार को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे, खर खर खर, और कुछ टूट के पत्ते गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली टाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ पैर छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरी ज़्यादा नहीं लगी, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू जाकर पानी पिया, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी ज़िद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा।
वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। बस मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो ये आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में जहाँ झांक कर देखा तो कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे दांत, तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी ज़िंदगी में मंजन भी नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई थी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि ये अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठाकर ले आए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था। हम पानी ले आते, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय जो भी कभी भूत के बारे में बोलता था वो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुए है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। और जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए। और तब तक हुआ क्या, ज़ोर से एक दंदूरा यानी हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डरकर भाग गए। और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी ये सब देख रहा है। और उसने ज़ोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने, मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहाँ से भागे तो मैं डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहाँ से भागा और मेरे पीछे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर नहीं देखा। घर आकर ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है, तो हमने उसे इधर उधर आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसी नज़रों से वह देख कर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। और उसके हाव भाव बदले, आवाज़ भारी सी हो गई। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग, तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता रहता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पेड़ के पास मत जाया करो, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो उसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के ले आओ। और हमारे गांव में एक बाबा है, सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तन मंत्र इन चीज़ों में माहिर है, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया लाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर और जाकर हनुमान के मंदिर से भभूत राख लेकर आ। तब तक मैंने राख ली।
तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल यानी साधुओं के पास जो पानी पीने के लिए होता है उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ के क्या लेने आए हो? वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे। तब तक उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है, पर मैं कहाँ जाऊँगा? तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर निकालूं अपना ब्रज। और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ेंगे तभी तो मैं जाऊँगा। देखो कितना अच्छा बच्चा है, इतनी जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जागा हो। तब भगत जी ने कहा, जाओ अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया। भगत जी की आंखों में जो चमक आई वो हनुमान जी थे और उन्होंने कहा था कि मैं ब्रज से मारूंगा क्या तुझे? तो प्रेम से बोलिए, संकट मोचन हनुमान जी की जय। तब से हम लोग भूतों पर विश्वास करने लगे और उनसे अब डर नहीं लगता। जब भी डर लगे तो बोलना जय बजरंगबली। फ्रेंड्स, ये काल्पनिक कहानी है। मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए, शेयर और लाइक कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।